हे एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 हनीकॉम का चैप्टर 7 द इन्वेंशन ऑफ विदा वॉन्ग के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा कंप्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन फर्स्ट, चूज द राइट आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें राइट आंसर को चूज करना है। पहला है मिस्टर विली वॉन्का इज। मिस्टर विली वॉन्का क्या है? एक कुक, या फिर एक इन्वेंटर, या फिर एक मैनेजर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एन इन्वेंटर। सेकेंड है वोंका वाइट मेक्स पीपल। वोंका वाइट वो पीपल को क्या बनाता था? पीपल को वो यंगर बनाता था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड, मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग्स विच मेक पीपल। तो मिस्टर वोंका क्या इन्वेंट करना चाहते थे जो लोगों को क्या बनाएगा? ओल्डर। ऑप्शन बी इज करेक्ट नाउ। सेकेंड क्वेश्चन, कैन एनीवन्स एज बी अ माइनस नंबर? क्या किसी की एज माइनस में हो सकती है? वॉट डज -87 मीन? और -87 का क्या मतलब है? आंसर, नो, एज कैन नॉट बी इन माइनस बिकॉज इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न। तो नहीं, एज माइनस में नहीं हो सकता क्योंकि ये उस दिन से कैलकुलेट होता है जब हम पैदा होते हैं, हम जन्म लेते हैं। -87 मीन्स that the person will have to wait for 87 years to take birth. 87 का मतलब 87 माइनस 87 का मीन्स ये है कि एक पर्सन को 87 ईयर्स वेट करना पड़ेगा बर्थ लेने के लिए या जन्म लेने के लिए। तो यहाँ पे हमारे कंप्रिहेंशन चेक फिनिश होता है। अब हम आगे वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन फर्स्ट, इसके भी दो पार्ट है। पार्ट फर्स्ट, व्हाट ट्रीज डज मिस्टर वोंका मेंशन? मिस्टर वोंका ने कौन से ट्री को मेंशन किया है? विच ट्री डज ही से लीव्स द लॉन्गेस्ट? उन्होंने कौन सी ट्री को कहा है कि वो लंबे समय तक जिंदा रहती है? आंसर, मिस्टर वोंका ने जो मेंशन किया है ट्री का नाम वो है फर, ओक एंड सदार। और जो सबसे लंबे समय तक ट्री जो रहती हैं उसका नाम है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लीव्स? और ये जो ट्री है कितने लंबे समय तक ही रहती है? वेयर कैन यू फाइंड इट? और आप उसको कहाँ फाइंड कर सकते हो? तो आंसर, ये जो ट्री है ये रहती है 4000 ईयर्स ओल्ड तक। ये 4000 ईयर्स तक ही रहती है। और हम इसको फाइंड कर सकते हैं स्लोप व्हीलर पीक के नेवाडा, जो कि यूएसए में है। क्वेश्चन सेकेंड है, हाउ मैनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग कैन यू रिमेंबर फ्रॉम मिस्टर वोंकास लिस्ट? आप कितने सारे ओल्डेस्ट थिंग को आपको याद है जो कि मिस्टर वोंका की लिस्ट में था? डोंट लुक बैक एट द स्टोरी। दोबारा आपको स्टोरी में नहीं देखना है। डू यू थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली एग्जिस्ट? क्या आपको लगता है ये सारी चीज़ें रियली एग्जिस्ट करती हैं? और आर सम ऑफ देम प्योरली इमेजिनरी? और बाकी कुछ इसमें, या फिर कुछ ये पूरी तरह से काल्पनिक है? आंसर, हे आर सम ऑलवेज थिंग। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं पुरानी जो कि मिस्टर वोंका की लिस्ट में थे। ए 4000 ईयर्स ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, A 168 years old Russian farmer, a 200 years old tortoise, 51 years old horse, 36 years old cat, 207 years old giant rat, 97 years old grimalkin and 700 years old catlo, 36 years old flea। ये सारी चीज़ें थी। कुछ तो अकॉर्डिंग टू मी कुछ जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करती है, पर कुछ चीज़ें वो प्योरली काल्पनिक है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। वाई डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स? मिस्टर वोंका क्यों कलेक्ट कर रहे थे आइटम्स पुरानी चीज़ों से? डू यू थिंक दिस इज़ द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन? तो आपको क्या लगता है ये सही तरीका है अपनी इन्वेंशन को शुरू करने का? आंसर, Mr. Wonka collect item from the oldest things because he wanted to invent something that would make people older. Mr. Wonka पुरानी चीज़ों से, जो पुरानी चीज़ें से उनसे वो आइटम्स इसलिए कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि वो ऐसा कुछ इन्वेंट करना चाहते थे जिससे कि पीपल बूढ़े हो सके, ओल्डर बन सके। इट वॉज प्रोबेबली द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन बिकॉज रिसर्चिंग ऑन द ओल्डेस्ट थिंग्स इज़ अ गुड आइडिया as it can give him an insight into what might be the reason behind their long life. तो ये हो सकता है एक अच्छा तरीका हो इन्वेंशन शुरू करने का, क्योंकि
ओल्डेस्ट थिंग्स पे रिसर्च करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। ये उनको एक इंसाइट दे सकता है, एक उनको आइडिया दे सकता है कि क्या रीज़न है चीज़ों को ओल्ड होने का और क्या रीज़न है कि उनकी इतनी लंबे समय तक जिंदा रहने का। क्वेश्चन 4, व्हाट हैपेंड टू द वॉलंटियर हु swallows 4 ड्रॉप ऑफ द न्यू इन्वेंशन। तो क्या हुआ था उन वॉलंटियर्स के साथ जिन्होंने 4 ये ड्रॉप था न्यू इन्वेंशन का, उसको वो निगला। व्हाट इज़ नेम ऑफ द इन्वेंशन, और ये इन्वेंशन का नाम क्या था। आंसर, व्हेन वॉलंटियर हैड swallowed 4 ड्रॉप ऑफ द न्यू इन्वेंशन, जब वॉलंटियर ने swallow किया, निगला 4 ड्रॉप न्यू इन्वेंशन के, ही बिगन wrinkling and shriveling up all over। अब वो 4 उनको पूरे बॉडी में क्या होने लगा, झुर्री आने लगी और वो सिकुड़ने लगे। उनके हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, और जो वॉलंटियर के हेयर क्या हुआ, गिरने लगा। एंड हिज टीथ स्टार्टिंग फॉलन आउट, और टीथ भी गिरने लगे। एंड ही हैज सडनली बिकम एन ओल्ड मैन ऑफ 75, और अचानक से ही वो 75 ईयर्स ओल्ड के बूढ़े व्यक्ति में तब्दील हो गए, बदल गए। और इस इन्वेंशन का नाम था रीता वॉन्ग। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आंसर फिनिश होता है। इसके वर्ड मीनिंग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा, और क्लास 7 के बाकी चैप्टर्स के लिंक आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास 7 हनीकॉम और क्लास 7 सप्लीमेंट्री एंड एलियन हैंड्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ से उसको जाके ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।